आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसा आशा उम्मीद करता हूँ। आज बीएड और डीएलएड वाले टॉपिक को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आपका 100 नंबर का क्वेश्चन आना है और प्रत्येक क्वेश्चन हो गए 1 नंबर के। ये जो एग्ज़ाम है आपका 22 मई गुरुवार के दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं और उसको कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और उसको कैसे हैंडल करना है। कि इसमें जो है 5 प्रकार के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। इस 5 क्वेश्चन को आपको अच्छे से हम बता पाएंगे, सफलतम प्रयास कर रहे हैं बताने का। देखिए, सबसे पहले तो सामान्य मानसिक योग्यता हो गई, आपके 30 अंक के क्वेश्चन आएंगे। सेकंड आपका सामान्य ज्ञान, यह भी आपका 20 अंक का क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे। शिक्षण अभिरुचि से आपका 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 अंक के रहेंगे। और सामान्य हिंदी से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 अंक का रहेंगे। सामान्य अंग्रेजी से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 अंक रहेगा। तो इस प्रकार से सामान्य मानसिक योग्यता और अभिरुचि से आपका 30-30 नंबर का क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल 60 क्वेश्चन। और बाकी 40 क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी से पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके पास 5 विवरण और 5 तरीके के आपके पास क्वेश्चन से आएंगे। टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे। माइनस मार्किंग नहीं रहता है, माइनस मार्किंग आपके पास नहीं रहेगा। आपको सभी क्वेश्चन को अटेंड करना है ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर कर सको और अच्छे से अधिक अंक लेकर आ सको। क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्या क्या होती है मानसिक योग्यता में, तो इस प्रकार से आप देखोगे तो प्लस से माइनस से गुणा भाग से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले गुणा करना है कि भाग करना है। ऐसे वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। मानसिक योग्यता एक दर्पण है, दर्पण के सामने चित्र दिया गया है तो निश्चित चित्र है, दर्पण के उस पर क्या होगा। इस प्रकार की मानसिक योग्यता आते हैं। पासेस से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएंगे और एम्पियर वोल्ट से भी आपके पास क्वेश्चन आए हैं। विज्ञान से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, सामान्य ज्ञान में। यहाँ पर एक कोड वर्ड दिया गया है, कोड वर्ड में आपको कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसी कोड वर्ड में दूसरा वर्ड किस प्रकार से लिखा जाए, इस प्रकार से भी मानसिक योग्यता से क्वेश्चन आते हैं। डायग्राम दिया गया तो नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो ये होता है मानसिक योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चन जो आसानी से बनते नहीं हैं। और इस प्रकार से आपके अंकगणितीय आएंगे, इसमें श्रृंखला दिया गया है तो नेक्स्ट अंक आपके पास क्या होगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी लेना है, इसको सॉल्व करना है कि नेक्स्ट पद भी क्या होगा। ये जो है थोड़ा सा टफ रहता है, एकाएक नहीं बनता है। इस प्रकार से आपके पास डायग्राम भी दे दिया जाएगा। डायग्राम के बाद आपको नेक्स्ट आकृति की जो आकृति यहाँ पर दिया गया है, इसी आकृति से कौन सी आकृति से ये जो है क्रिएट किया जा सकता है, इसके बारे में भी आपको देखना है। तो इस प्रकार से मानसिक योग्यता से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में आपका भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास, जीव विज्ञान, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो जितने सामान्य ज्ञान आते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतिहास वगैरह, भूगोल वगैरह से, नागरिक शास्त्र वगैरह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शिक्षण अभिरुचि। शिक्षा से रिलेटेड जितने भी आपके पास विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है शिक्षा से रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है आपके शिक्षण अभिरुचि में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सामान्य हिंदी से जो क्वेश्चन हैं, काल क्या है रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें पूछे जा रहे हैं। सामान्य हिंदी में आपका वाक्य के अंक कितने प्रकार के होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। और तद्भव शब्द क्या है, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश की बात किया जाए, प्रीपोजिशन आपके पास आएगा, क्लॉज वगैरह भी आता है। अगर कोई वर्ड दिया जाए तो स्पेलिंग मिस्टेक है तो ऐसे वाला कोई पूछा जाता है। एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, इस पैराग्राफ में आपको अच्छे से रीड करते हुए यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना है। तो इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के। और इसमें जो बड़े क्वेश्चन होते हैं सामान्य योग्यता के और अभी शिक्षण अभिरुचि जो है ये आसानी से बनते ही, इस पर विशेष आपको ध्यान देना होता है। और इस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन आएंगे, उसको अच्छे से आपको सॉल्व करना है। कि बीएड और डीएलएड के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।